आज के ये वीडियो में हम जानेंगे कि छिपकली की पूंछ टूटने से उसको कोई नुकसान क्यों नहीं होता और चमगादड़ हमेशा उल्टे ही क्यों लटकते हैं, और साथ में जानेंगे कि गंगा जल में इतने लोग रोज स्नान करते तो गंगा जल का पानी खराब क्यों नहीं होता। इस संदर्भ में ये जानना शायद आश्चर्यजनक लगे कि छिपकली की पूंछ इन परिस्थितियों में दुर्घटनावश नहीं टूटती, बल्कि ऐसी परिस्थितियों में यह स्वयं अपने शरीर से इसे झटका देकर अलग कर देती है। अधिकतर छिपकली की पूंछ इनके शरीर की तुलना में लंबी होती है और ये जब भयभीत होकर अपनी जान की सुरक्षा के लिए भाग रही होती है तो दुश्मन का ध्यान दूसरी तरफ मोड़ने के लिए अपनी पूंछ को शरीर से स्वयं ही अलग कर देती है। पूंछ का टूटा हुआ यह भाग काफ़ी देर तक हिलता डुलता रहता है। ये तो आप जानते ही होंगे कि हर जीवित का कोई अंग अलग होने पर वो कुछ समय तक हिलता रहता है और इससे दुश्मन का ध्यान भटक जाता है, जिससे ये खुद चुपके से वहाँ से सुरक्षित निकल जाती है। मज़ेदार बात तो यह है कि शरीर में अपने एक महत्वपूर्ण भाग यानी कि पूंछ को अलग होने से छिपकली को कोई दुर्दशा या नुकसान नहीं पहुंचता और कुछ समय के बाद ही इसकी पहले जैसी नई पूंछ उग जाती है। यह नई पूंछ पुरानी जितनी लंबाई नहीं ले पाती। चमगादड़ उल्टे क्यों लटकते हैं? इसका कारण यह है कि उल्टे लटकने रहने से चमगादड़ आसानी से उड़ान भर सकते। अन्य पक्षियों की तरह वो जमीन से उड़ान नहीं भर पाते क्योंकि उनके पंख भरपूर उड़ान नहीं देते और उनके पिछले पैर इतने छोटे और अविकसित होते हैं कि वो दौड़कर गति नहीं पैदा कर सकते। चमगादड़ आमतौर पर तो अंधेरी गुफाओं में दिन भर आराम करते हैं, सोते हैं और रात को ही निकलते हैं। और ये सोते हुए गिरते क्यों नहीं? इसका कारण यह है कि चमगादड़ की पैरों की नसें इस तरह व्यवस्थित है कि उनका वजन ही उनके पंजों की मजबूती के साथ पकड़ने में मदद करता है। झूठ पकड़ने वाली मशीन कैसे सच बताती है? झूठ पकड़ने वाली मशीन को पॉलीग्राफ कहते हैं। इसका आविष्कार सन 1921 में कैलिफोर्निया के विश्वविद्यालय में एक चिकित्सक छात्र जॉन लार्सन नाम के व्यक्ति ने की थी और 1924 से पुलिस पूछताछ में इसका प्रयोग करती रहती है। इसमें व्यक्ति को कुर्सी पर बिठाया जाता है और तार उसके शरीर के निश्चित भागों पर लगाए जाते हैं जो शारीरिक गतिविधियों का निरीक्षण करती है। फिर उससे कई सवाल पूछे जाते हैं। ये माना जाता है कि जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके शरीर के कुछ परिवर्तन होते हैं। पॉलीग्राफ के जरिए व्यक्ति की सांस, रक्तचाप, नाड़ी और पसीने में आए इसी परिवर्तन को नोट किया जाता है और बाद में पॉलीग्राफ के आंकड़ों को कैलकुलेट होता है और इससे ये तय किया जाता है कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ। गंगा जल में रोज इतने लोग नहाते हैं तो गंगा जल का पानी खराब क्यों नहीं होता? गंगा नदी गोमुख से निकल के भागीरथी, देवप्रयाग और अलंकादास से मिलती है। यहाँ तक आते आते इसमें कुछ चट्टानें घुल जाती है जिससे इसके जल में ऐसी क्षमता पैदा हो जाती है जो पानी को सड़ने नहीं देती। हर नदी की एक जल की अपनी जैविक संरचना होती है जिसमें खास तरह के घुले हुए पदार्थ रहते हैं जो कुछ किस्म के बैक्टीरिया को पनपने देते हैं और कुछ को नहीं। बैक्टीरिया दोनों तरह के होते हैं, वो जो सड़ने देते हैं और वो जो नहीं सड़ते। वैज्ञानिक की सोच से पता चलता है कि गंगा के पानी में ऐसे बैक्टीरिया है जो सड़ने वाले कीटाणुओं को पनपने ही नहीं देते, इसलिए गंगा नदी का पानी खराब नहीं होता। प्याज काटने पर आंखों से आंसू क्यों निकलते हैं? अक्सर लोगों को प्याज काटने पर आंसू आते हैं। इसे रोना नहीं कहा जाता क्योंकि प्याज काटने का असर हमारी संवेदनाओं पर नहीं होता। ये तो मात्र एक मामूली सी प्रक्रिया है जो प्याज में मौजूद थियोप्रोनोल सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। दरअसल प्याज के इस तत्व में तीखा स्वाद और अप्रिय महक पाई जाती है जो प्याज के कटने के साथ बाष्प बनकर उड़ने लगती है और जैसे ही
इस बाष्प के संपर्क में हमारी आंखों आती है वो आंखों में जलन पैदा कर देती है और आंख संवेदनशीलता के कारण आंसू आने लगते हैं। क्या आपको पता है एक ऐसा पौधा जो आपके छूने से मुरझा जाता है? ये जो पौधा जो मुरझा जाता है इसका नाम छुई मुई पौधा है। और आखिर ये इंसान के छूने से मुरझा क्यों जाता है? दरअसल इनकी पत्तियों कोशिकाओं की बनी होती है और इनकी कोशिकाओं में पन्नवृत नाम का केमिकल रिलीज होता है और इंसान के टच करने से इसमें एक स्पर्श कोशिकाओं तक जाता है और ये कोशिकाओं तक जाते हुए पुनर्वत नाम का केमिकल बनना रिलीज नहीं होता, इसलिए ये पौधा इंसान के छूने से मुरझा जाता है। क्या आपने कभी गौर से देखा है हमारा एक पैर दूसरे पैर से बड़ा होता है? यदि दोनों पैरों को ध्यान से नापा जाए तो दायां पैर की अपेक्षा में कुछ बड़ा दिखेगा। हमारे शरीर की रचना पूरी तरह से समान नहीं होती। हमारा दिल बाईं ओर और जबकि लीवर दाईं ओर होता है। शरीर की अंदर की संरचना पूरी तरह से संतुलन में नहीं होती। इसके चलते दोनों तरफ के अंगों और हड्डियों के विकासित समान नहीं होते। इसी असमान विकास के कारण हमारा दायां पैर बाएं पैर से कुछ बड़ा होता है। आज के वीडियो का अमेजिंग फैक्ट, कुछ लोग गोरे और सांवले क्यों होते हैं? हमारे आसपास मौजूद सभी लोगों का व्यवहार, रंग, रूप, आवाज़ एक दूसरे से अलग होती है। भले ही यह एक सामान्य बात हो, लेकिन इसके पीछे विज्ञान काम करता है। मानव का रंग उसकी त्वचा में उपस्थित एक रंगीन पदार्थ पर निर्भर करता है जिसे पिगमेंट कहते हैं। जो पिगमेंट पूरा रंग के लिए ही होता है उसे मेलेनिन भी कहते हैं। सूर्य के प्रकाश में शरीर के ऊतकों द्वारा अधिक मेलेनिन पैदा किया जाता है और ऐसा सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों के कारण होता है। इन किरणों के प्रभाव से अधिक मेलेनिन उत्पन्न होने के कारण रंग काला हो जाता है। यही कारण है कि गर्म प्रदेशों में रहने वाले की त्वचा का रंग अधिक मेलेनिन होने के कारण काला होता है, जबकि ठंडे प्रदेशों में रहने वाले की त्वचा का रंग गोरा होता है, क्योंकि ठंडे प्रदेशों में मेलेनिन का निर्माण कम होता है और वहाँ पे सूरज की किरणें कम गिरती है। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए।